आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्री प्रोसेसर के बारे में। जैसा कि इससे पहले मैंने कोड लिखा था, यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है, ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h kony.h, ठीक है। तो ये प्री प्रोसेस का पार्ट है। तो प्री प्रोसेस के बारे में हमने और भी जानकारियाँ ली थी कंपाइलेशन स्टेज में। इस वीडियो में सिर्फ प्री प्रोसेसर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो प्री प्रोसेसर है वो कभी भी कंपाइलेशन से पहले प्रोसेस होता है, ठीक है। दैट मीन्स जितने सारे कोड्स होते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर आप कोड देख रहे हो, ठीक है, एक एक करके हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज सिर्फ प्री प्रोसेस का क्लास देंगे, नेक्स्ट डे हम मेन का क्लास देंगे, उसके बाद फिर प्रिंटफ, स्कैनफ या CLR, SCR एंड गेट CH के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो प्री प्रोसेस क्या है, इसमें क्या होता है, जब हम लिखते हैं हैश incl इंक्लूड stdio.h, ठीक है, जब ये हम लिखते हैं तो जो भी कोड हमारा हैश से स्टार्ट होता है वो प्री प्रोसेस के अंडर माना जाता है, ठीक है। इसको मैं कलर से सेपरेट कर रहा हूं ताकि आप इसको पहचान सको। तो आप यहां देख रहे हो हैश से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये प्री प्रोसेस का पार्ट है जो यहां पर मैंने कोड के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। हैश के बाद इंक्लूड क्या है, एक डायरेक्टरी है, ठीक है, ये एक फोल्डर है। ये फोल्डर कहां पर है, मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूं। तो उसके लिए हमने सी को खोलना होगा। ये हमारा सी ड्राइव है, यहां पर आप देखो जहां आपने इंस्टॉल किया है सी को, ठीक है। तो टर्बो करके यहां पर है C3, इसको ओपन करिए। इसमें बहुत सारे फोल्डर्स हैं। जब आप सी को इंस्टॉल करोगे तो कई सारे फोल्डर्स मिलेंगे, BGI, bin, कैप्चर, क्लास लिब, डॉक, इंक्लूड। देखिए ये इंक्लूड क्या है, एक फोल्डर है। हैश के बाद इंक्लूड देते हैं ताकि हमारा जो प्री प्रोसेस का काम हो सीधे इंक्लूड फोल्डर पे आ जाए। उसके बाद हम क्या देते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट है, एंगल ब्रैकेट है, ठीक है। और उस एंगल ब्रैकेट के अंदर stdio.h, ये एक फाइल है। stdio.h इज ए फाइल नेम, ये एक फाइल नेम है। कहां पर है, इंक्लूड डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, जब आप खोलेंगे तो यहां पर बहुत सारे हेडर फाइल हैं, .s एक्सटेंशन से है, देख रहे हो आप, .s. इसमें आपको ढूंढना है std, s टाइप करो आप, और यहां देख रहे हो stdio.h, ये एक फाइल है। इस फाइल से आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नहीं तो हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो या आपको आउटपुट ना आए या कोई भी एरर जनरेट हो। जब आप इसको ओपन करेंगे, देखिए यहां पर बहुत सारे कोड्स लिखे गए हैं, ठीक है। ऊपर में क्या लिखा है, डेफिनेशन फॉर स्ट्रीम इनपुट आउटपुट। ये क्या है, एक डेफिनेशन है, मतलब ये फोल्डर जो फाइल है बता रहा है कि इसके अंदर जो भी कोड है इनपुट आउटपुट के लिए दिए गए हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए उसको सपोर्ट करता है। और बहुत सारे कोड्स लिखे गए हैं इसके अंदर, ठीक है, इस फाइल के अंदर। तो जो भी हम इंक्लूड करते हैं फाइल को, हमें एंगुलर ब्रैकेट के अंदर उसको लिखना होता है। तो मैंने लिखा है एंगल ब्रैकेट के अंदर stdio.h, इसका मतलब इस इंक्लूड फोल्डर के अंदर जो फाइल है stdio.h, जो डॉट एक्सटेंशन से है, उसको हमें शामिल करना है। अब इस लाइब्रेरी फाइल के अंदर, इसको लाइब्रेरी फाइल कहते हैं, कई सारे फंक्शंस होते हैं जो पहले से डिफाइन होते हैं, जिनका कोई प्रोग्राम में टास्क होता है। जैसे कि यहां पे एक फंक्शन है printf, मैंने आपको दिखाया यहां पर IBM को जो प्रिंट कर रहा है, ये एक फंक्शन है। तो सिर्फ फंक्शन लिखने से काफी नहीं होगा, ये वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा जब तक इसका कहीं डेफिनेशन मौजूद ना हो। तो जैसे ही फंक्शन लिखते हैं तो इसका डेफिनेशन stdio.h के अंदर है, जो कि वैल्यू को प्रिंट कराता है। तो अगर हम हेडर फाइल नहीं देंगे तो फिर printf का लिंकअप नहीं बन पाएगा इस हेडर फाइल से, क्योंकि इस फाइल में printf का डेफिनेशन मौजूद है। वहां पर printf को क्या करना है उसको पता है। तो जैसे हम printf को यहां कॉल करते हैं प्रोग्राम में, इस हेडर फाइल से इसका लिंकअप हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कंपाइलेशन प्रोसेस में कि जब आप लिंकर का जब टाइम आता है, जब प्रोग्राम में बहुत सारे लिंकिंग का प्रोसेस होता है, तो वहां पर हेडर फाइल ही जो है, जो लाइब्रेरी फाइल है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस का लिंकअप होता है, जैसे कि गेट CH है जो कैरेक्टर को गेट करता है, होल्ड करता है। CLR SCR है, इसका भी एक कनेक्शन और लिंकअप बनता है फाइल से, ठीक है। उसके बाद क्या है,
CONIO conio.h, उसको भी यहीं कहीं होना चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हो ऊपर में ही है यहाँ पर conio.h। इसको खोलेंगे अगर, ठीक है, हम नोटपैड से खोलते हैं इसको। आप देख रहे हो कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए ये फाइल बनाया गया है ये, ठीक है, जिसके अंदर कंसोल पे अगर हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए हम conio.h को यूज करते हैं। तो ये सारा चीजें हैं, और भी इसके अंदर बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। आप देख रहे हो, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना कोड के अंदर, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, पहले से बनाए गए कुछ लाइब्रेरी फाइल हैं जो हम प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। तो प्री प्रोसेस क्या करता है, पहले से फाइल को इंक्लूड करके प्रोसेस कर देता है कि हमने सही फाइल, सही एक्सटेंशन के साथ, सही फोल्डर के साथ हमने प्रोग्राम में शामिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मैक्रो एक्सपेंशन। ये हैश डिफाइन करके है, ये भी प्री प्रोसेस का पार्ट है, क्योंकि हम यहां पर हैश सिंबल के साथ इसको यूज कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था जो भी चीजें हैश सिंबल के साथ यूज होंगी उसको हम प्री प्रोसेस कंसीडर करेंगे। हैश डिफाइन क्या करता है, जैसे कि यहां पर जो वैल्यू मैंने आपको दे रखा है, ये क्या है, पहले से एक वैल्यू को डिफाइन कर देगा। ठीक है, हैश डिफाइन, और उस वैल्यू का जो len का जो वैल्यू है, लेंथ का वैल्यू 10 है, ये पहले से डिफाइन कर दिया गया है ऊपर में, ताकि आप इसको कहीं भी यूज करोगे len तो कंपाइलर उसको 10 कंसीडर करेगा, उस len का वैल्यू 10 कंसीडर करेगा। तो कहीं भी ग्रेटर देन len लिखेंगे या स्मॉलर देन len लिखेंगे तो वैल्यू उसका मतलब 10 होगा, जो पहले से प्री डिफाइन हो गया। तो ये फायदा हुआ कि हम एक बार डिफाइन कर दिए और बिलियंस ऑफ कोड्स हैं, वहां पर हम इसको पहले से यूज कर सकते हैं। तो कोशिश करना है कि प्री प्रोसेस में ज़्यादा हम डिफाइन नहीं करें। ठीक है, जितना कम हो सके प्री डिफाइन में जो ज़रूरी है उसी पे ध्यान दें। दूसरा और भी आता है हैश इंक्लूड math.h। ठीक है, इसका भी डिफिनेशन कहाँ पर है, इस इंक्लूड फोल्डर के अंदर है। ठीक है, और इसको भी आप चाहें तो फाइल को आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। हमें खोलना है सी ड्राइव, तो सी ड्राइव जब हम खोलेंगे और यहाँ पर आएंगे टर्बो सी और इंक्लूड फोल्डर में, तो यहाँ पर हम मारेंगे m, उसको भी यही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर है math.h। क्या है देखिएगा, ये रीनेम ना हो, इसका एक्सटेंशन he रहे, नहीं तो ये लोड नहीं लेगा फाइल। ठीक है, ओपन करते हैं। डेफिनेशन फॉर द मैथ फ्लोटिंग पॉइंट पैकेजेस। ठीक है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे मैथ से रिलेटेड पैकेजेस मौजूद हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर निकालना। ठीक है, यहाँ बहुत सारे फंक्शंस हैं, जब भी हम इसको यूज़ करेंगे तो हमें इस लाइब्रेरी फाइल को भी यूज़ करना होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है देख रहे हैं आप, स्ट्रक्चर एक्सेप्शन, इन टाइप, कैर नेम, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो थोड़ा सा आपकी समझ के लिए बाहर होगा। ये सारे कोड्स लिखे गए हैं, लेकिन अगर आप सी में अपना महारत हासिल करोगे तो ये सारे कोड्स आपको भी समझ में आएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, मेमोरी के लिए है, न्यू के लिए है, प्रोसेस के लिए है, सर्च के लिए है, स्टैंडर्ड लिब है। ठीक है, लाइब्रेरी है, बहुत सारे ये सब लाइब्रेरी फाइल्स मौजूद हैं जो हमें सी में यूज़ करने हैं, क्योंकि सी एक बहुत ही मतलब ज़बरदस्त लैंग्वेज रहा है उस टाइम के लिए, और अभी भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हैश इंक्लूड math.h भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्री प्रोसेस का थोड़ा सा रिव्यू था जो मैंने आपको दिया, बेसिक सीखने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, क्या हम प्री प्रोसेस बाद में दे सकते हैं? चलिए करके देखते हैं क्या हम बाद में दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको एक बार रीपेंट कर लेते हैं डेस्कटॉप को, और प्रोग्राम लिखना या शुरू करते हैं। ये कुछ एरर आ रहा था। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, बस हम ये एक हेडर फाइल बनाते हैं, उसके बाद हम मेन मेथड देते हैं, क्योंकि हमें CLR SCR यूज़ नहीं करना है। तो printf यूज़ करेंगे हम IBM, और देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम गेट CS देना बहुत ज़रूरी है,
और गेट सी एच का डेफिनेशन आपको पता है कहाँ होता है, ठीक है। वन एरर जो दे रहा है, फंक्शन गेट सी एच शुड हैव अ प्रोटोटाइप, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि गेट सी एच का डेफिनेशन कहाँ है, conio.h में, राइट, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए दिखाया ताकि लगे कि एरर क्या आ रहे हैं। अगर हम हेडर फाइल नहीं देते हैं तो हमारा जो गेट सी एच का जो फंक्शन है उसका लिंकअप नहीं बन पा रहा है उस फाइल से, तो अब हमारा लिंकअप बन पाएगा तो हमारा प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। तो हमारा IBM चला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर हेडर फाइल दी है इसको हटा के नीचे लिखते हैं, फिर देखते हैं हमारा प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देंगे हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। याद रहे कभी भी हैंग करता है तो आप यहाँ से रीपेंट कर लेना, ठीक है। जब भी हैंग करे तो रीपेंट कर लेना। अब इसको कंपाइल करेंगे तो देखिए हमारे पास एरर क्या आ रहा है, फंक्शन printf शुड हैव प्रोटोटाइप। दैट मीन्स इसको प्रोटोटाइप नहीं मिला, जो printf का डेफिनेशन है ऊपर नहीं मिल रहा है, क्योंकि कभी भी प्री प्रोसेस के जो फाइल है डायरेक्टिव उसको नीचे की तरफ नहीं, printf ऊपर की तरफ ढूंढता है, ठीक है। तो हमें ऊपर डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है, तब जाके हमारा ये printf और गेट सी एच का एक लिंकअप कैच होगा तो हमारा ये चलेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि नीचे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नहीं दे सकते, उसके लिए हमें ऊपर डिफाइन करना बहुत जरूरी है, या इसका हम कोई लिंकअप ऊपर देंगे तो हमारा चलेगा, ताकि कंपाइलर को पता चले कि नीचे कुछ हमारा लिंकअप या कोई हमारा डेफिनेशन या ब्लॉक ऑफ कोड मौजूद है, ठीक है। तो समझ गए। अब हम यहाँ से क्विट कर लेते हैं, फाइल में जाके इसको बिना सेव के क्विट करेंगे, एन पे प्रेस करेंगे तो ये हमारा क्विट हो गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये प्री प्रोसेसर का कुछ थोड़ा सा रिव्यू था। उम्मीद है कि आप समझ गए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स करिए। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी समझ में आए और कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। हैव अ नाइस डे।